ये कहानी है चार ऐसे लड़कों की जो सोशल मीडिया पर व्यूज और पॉपुलैरिटी के लिए प्रैंक वीडियोस बनाते हैं। पहले ये चारों दोस्त आपस में ही प्रैंक करते थे, लेकिन फिर एक दिन वो एक ऐसा प्रैंक करते हैं जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाती है। इस नए प्रैंक में वो किसी अनजान औरत को आधी रात में कॉल करके कहते हैं कि आपके घर में कोई घुस आया है और आपकी बेटी की जान खतरे में है। वो अपने आप को पुलिस वाला बताकर उस औरत को इतना कन्विंस कर देते हैं कि वो बेचारी घबरा कर रोने लगती है और हड़बड़ाहट में अपनी बेटी को उसके रूम में जाकर देखती है, लेकिन इत्तेफाक से वो अपने रूम में नहीं होती, इसलिए वो घर में रखी एक गन लेकर उसे बचाने चल देती है। इस हड़बड़ाहट में उसका फोन कहीं गिर जाता है और वो उन लड़कों की उस आखिरी बात को सुन ही नहीं पाती जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। अब फोन काटने के बाद वो चारों दोस्त उस औरत के ऊपर खूब हंसते हैं और इस वीडियो के हिट होने के बाद अब वो इसी तरह की प्रैंक वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। इसके एक साल बाद चारों दोस्तों में से सैम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने घर पर बिल्कुल उदास बैठा होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी गर्लफ्रेंड पियन उसे लगातार इग्नोर कर रही थी और आज तो उसने सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस चेंज करके अंडर डिस्कशन लिख दिया था। तभी वो देखता है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक छोटी बच्ची की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसे वो इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ उसका दोस्त ब्रैडी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने गए हैं, इसलिए चलो आज रात तुम्हारे घर पर मस्ती करते हैं और कुछ प्रैंक कॉल करके कोई अच्छी सी वीडियो तैयार करते हैं। सैम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर काफी परेशान था, इसलिए आज रात वो बस अकेला रहना चाहता था, लेकिन ब्रैडी उसे चीयर करता है, जिसके बाद दोनों एक एक कर कई सारी प्रैंक कॉल करना शुरू कर देते हैं। किसी अनजान नंबर पर कॉल करके वो कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, तो किसी से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ गंदा काम किया है, इसलिए मैं पुलिस लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वो अपने एक पड़ोसी के साथ भी प्रैंक करने के लिए उसके नाम का एक पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं और उसे फोन करके कहते हैं कि आजकल चोर बदमाश पिज्जा डिलीवरी वाले बनकर घरों में घुस रहे हैं, इसलिए होशियार रहना। हालांकि उनका ये प्रैंक उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि पिज्जा लेकर उनका तीसरा दोस्त मोजली आया था, जिसके पीछे उनका पड़ोसी डंडा लेकर भागता है। अब मोजली की नजर घर के अंदर से वीडियो बना रहे अपने दोनों दोस्तों पर पड़ जाती है। वो कहता है कि काम के वक्त मेरे साथ प्रैंक करके तुमने अच्छा नहीं किया, अब इस पिज्जा के पैसे मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। ये सुनकर सैम और ब्रैडी मोजली से वो पिज्जा खरीद लेते हैं और इसके बाद वो फिर से अपने काम पर निकल जाता है। इसी तरह वो और भी कई सारी प्रैंक कॉल करके खूब हंसते हैं और लगातार वो इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसके बाद वो एक और प्रैंक कॉल करने के लिए एक नंबर डायल करते हैं, लेकिन इस बार जो आदमी फोन उठाता है वो दूसरों से बिल्कुल अलग था। वो उनके कुछ बोलने से पहले ही कहता है कि तुम लोग ये प्रैंक कॉल करके सीधे साधे लोगों को परेशान करते हो और अपने आप को बहुत कूल समझते हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मेरे जैसा कोई आदमी वहां कर तुम्हें ये एहसास कराए कि जो तुम करते हो वो कोई कूल चीज नहीं है। वो कहता है कि तुम लोगों की अटेंशन पाने के लिए ये घटिया वीडियोस बनाते हो ना, जिसे दुनिया देख सके कि तुम कितने चालाक हो, लेकिन घबराओ मत, आज की रात में तुम्हें वो सारी अटेंशन दिलाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। बस इतना याद रखना कि कुछ भी हो जाए लेकिन फोन मत काटना। ये सुनते ही ब्रैडी झुंझलाहट में फोन काट देता है और अब वो दोनों टीवी पर मूवी देखना शुरू कर देते हैं। इस दौरान उनके फोन पर लगातार इस नंबर से कॉल आती रहती हैं, जिससे परेशान होकर आखिर वो उसकी कॉल रिसीव कर लेते हैं और अब की बार वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उस आदमी से मजे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि इतनी जल्दी क्या थी फोन काटने की, ये तो बस अभी शुरुआत है। अब वो ब्रैडी को उसका नाम लेकर बुलाता है तो वो हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में इससे कहीं ज्यादा जानता हूँ। वो उसे उसके घर का एड्रेस भी बताता है और कहता है कि इस वक्त तुम अपने घर पर नहीं बल्कि अपने दोस्त सैम के घर पर हो। इसके साथ ही जब वो सैम के घर का एड्रेस भी बताता है तो दोनों दोस्त अब डरने लगते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि सर आप हो कौन, लेकिन वो आदमी कहता है कि गाली से अब सीधा सर कहने लगे। वो कहता है कि थोड़ा सब्र रखो, मैं जल्द ही तुमसे फेस टू फेस मिलूंगा, तब तक तुम मुझे मिस्टर ली के नाम से बुला सकते हो। तभी अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दोनों दोस्त डरते डरते दरवाजा खोलते हैं तो ये सैम की गर्लफ्रेंड पियन होती है जो उनके लिए पिज्जा लेकर आई थी, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं था। पियन कहती है कि तुम्हारे नाम से ही पिज्जा ऑर्डर हुआ था, मुझे पिज्जा लेकर इसलिए आना पड़ा क्योंकि मोजली की आज शायद तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आधी शिफ्ट के बाद काम पर ही नहीं लौटा। अब ये सब बातें छोड़कर सैम पियन से अकेले में अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर बात करने लगता है, लेकिन पियन कहती है कि ये सही वक्त नहीं है, मुझे अपने काम पर लौटना है। ये कहकर वो वापस चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद फिर से उस आदमी की कॉल आ जाती है जिसे पियन के यहाँ आने के बारे में भी सब कुछ पता था और ये भी कि उसके और सैम के बीच क्या चल रहा है। पियन और अपने बीच की ये प्राइवेट बातें सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हो गया, अब अपनी ये बकवास बंद करो, हम फोन काट रहे हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि काट दो, लेकिन फोन काटने के अंजाम के लिए भी तैयार रहना। ब्रैडी फिर भी फोन काट देता है और घबराए हुए सैम को समझाता है कि ये शायद कोई हैकर है जो हमारी इन्फॉर्मेशन चुरा कर हमें डराने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी ब्रैडी के फोन पर एक पॉपअप मैसेज आता है। इस मैसेज में उस आदमी ने एक पिक्चर भेजी थी जिसमें ब्रैडी के मॉम डैड दोनों कुर्सी के साथ बंधे हुए थे। ये देखते ही वो दोनों घबरा कर उसका फोन रिसीव कर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ,
मेरा ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? तुम लोगों को तो ऐसे सरप्राइज देने में बहुत मजा आता है। ब्रैडी कहता है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि इस वक्त तुम धमकी देने की हालत में नहीं हो, क्योंकि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर तुम अपने पेरेंट्स को जिंदा देखना चाहते हो तो गलती से भी फोन मत काटना। लेकिन अब की बार सैम उसका फोन काट देता है और ब्रैडी को समझाता है कि वो आदमी तुम्हारे घर पर है। ये पिक्चर तुम्हारे लिविंग रूम की है, क्योंकि पिक्चर में तुम्हारे घर की दीवार, घड़ी और कुर्सियां भी मैंने पहचान ली है, इसलिए हमें जल्दी से पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस तुम्हारे घर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। अब वो 911 पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस की बजाय कॉल उसी आदमी के पास चली जाती है जो कुछ देर तक तो कॉल पर उनसे मजे ही लेता रहता है। अब सैम ब्रैडी के फोन से 911 नंबर डायल करता है, लेकिन अब की बार भी कॉल वही आदमी रिसीव करता है। ये देखकर ब्रैडी अपने घर जाने के लिए बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके फोन पर उसके मॉम डैड की पिक्चर के साथ एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि अगर तुम में से किसी ने भी घर से बाहर कदम रखा तो अगले ही पल ब्रैडी के पेरेंट्स मारे जाएंगे। अब उन दोनों को उसकी बात मानकर वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि वो उनके पल पल के मूवमेंट को शायद ट्रैक कर रहा है, लेकिन कैसे, ये सोचकर वो घर में चारों ओर नजर घुमाते हैं और अब उन्हें पता चल जाता है कि वो आदमी सैम के लैपटॉप की मदद से उनकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा था। सैम के लैपटॉप के साथ ही उसने उसके टीवी को भी हैक कर रखा था, जिसमें अब एक वीडियो चलने लगती है। इस वीडियो में एक अजीब सा मास्क पहने हुए मिस्टर ली ने उनके चौथे दोस्त रॉय को बांध रखा था और उनकी आंखों के सामने ही वो उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है। फिर वो कैमरे की ओर देखते हुए कहता है कि बताओ इस वीडियो पर तुम्हें कितने व्यूज मिल सकते हैं। इसके बाद वो फोन पर उनसे कहता है कि ये वीडियो कल की रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन आज जो भी होगा वो तुम्हें लाइव देखने को मिलेगा। उसके इतना कहते ही टीवी की स्क्रीन पर ब्रैडी के मॉम डैड कुर्सी से बंधे हुए दिखने लगते हैं और मिस्टर ली उनके पास खड़ा होकर उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। इसके बाद फिर से टीवी की स्क्रीन बंद हो जाती है और ब्रैडी के फोन पर मिस्टर ली एक और वीडियो भेजता है, जिसमें उसने उनके तीसरे दोस्त मोजली को पकड़कर बांध रखा था, लेकिन मोजली को उसने किस जगह रखा था ये वीडियो में नहीं पता चल पा रहा था। ये सब देखकर सैम और ब्रैडी अब रोने लगते हैं। वो पूरी तरह लाचार और बेबस थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। वो ना तो किसी को फोन कर सकते थे, क्योंकि मिस्टर ली ने उनके हर एक डिवाइस को हैक कर रखा था, और ना ही वो मदद के लिए घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही मिस्टर ली ब्रैडी के मॉम डैड को मार डालता। अचानक पीछे के दरवाजे की तरफ एक लाइट जल उठती है तो सैम इस ओर चला जाता है, जबकि ब्रैडी बदहवास सा टीवी स्क्रीन पर अपने मॉम डैड को ही देखे जा रहा था। इस दौरान मिस्टर ली ब्रैडी से कहता है कि अगर अपने मॉम डैड को बचाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने दोस्त सैम को मारना होगा। दूसरी ओर सैम जब पीछे जाता है तो पीछे का दरवाजा खोलते ही मोजली उसके ऊपर आ गिरता है। वो अभी जिंदा था, लेकिन मिस्टर ली ने एक तार से उसके गले को इस तरह बांध रखा था कि सैम के ऊपर गिरते ही तार के खींचने से उसकी मौत हो जाती है। ब्रैडी अब कहता है कि हम दोनों को भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम भी इसी तरह मारे जाएंगे, लेकिन सैम कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो वो तुम्हारे मॉम डैड को मार डालेगा। ब्रैडी उसे ये तो नहीं बताता कि मिस्टर ली ने उसके मॉम डैड के बदले सैम को मारने की शर्त रखी है, लेकिन वो कहता है कि यही वक्त है ये डिसाइड करने का कि मेरे मॉम डैड और हम दोनों में से कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो कहता है कि मेरे मॉम डैड भी हम दोनों को ही बचाने का फैसला करते, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी टीवी पर एक और वीडियो चलने लगती है, जिसमें पेन को मिस्टर ली सैम के घर के सामने से ही किडनैप कर रहा होता है। सैम खिड़की से बाहर झांककर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, यानी जब पेन उन्हें पिज्जा देखकर वापस जा रही थी तो उसी वक्त मिस्टर ली ने उसे भी पकड़ लिया था। ये देखकर सैम यहाँ से जाने से मना करने लगता है, लेकिन ब्रैडी कहता है कि यहाँ रुककर हम किसी को नहीं बचा सकते, तुम आओ या मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। इस बात पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जिसमें ब्रैडी के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद टीवी पर एक और वीडियो चलने लगती है, जिसमें पेन को भी टॉर्चर करके मिस्टर ली ने कहीं बांध रखा था। अब वो सैम से कहता है कि ब्रैडी ने तो अपने मॉम डैड की बजाय तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अब देखते हैं कि तुम किसे बचाते हो। वो उसे ऑफर देता है कि ब्रैडी को मारकर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ ब्रैडी के मॉम डैड को भी बचा सकते हो। सैम को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और इस कश्मकश में एक बार को वो एक चाकू भी उठा लेता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो सिर्फ ब्रैडी के हाथ बांध देता है। ब्रैडी के होश में आने के बाद वो उससे कहता है कि हम उन सबको मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकते, हमें उस आदमी से बात करनी होगी कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, शायद इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। सैम के इतना कहते ही घर की सारी लाइटें बुझ जाती हैं और अंधेरे में हमें मिस्टर ली का साया भी नजर आता है, यानी कि इस वक्त वो घर के अंदर ही मौजूद था। अचानक टीवी पर एक छोटी बच्ची की वीडियो चलने लगती है, जो अपनी मॉम से पूछ रही थी कि उसके डैड घर कब आएंगे। उस लड़की को देखते ही सैम का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इसी लड़की की पिक्चर वाले सोशल मीडिया अकाउंट से सैम के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे उसने इग्नोर कर दिया था। वो जल्दी से उस अकाउंट को खोल कर देखता है तो इसमें उसे अपनी और अपने दोस्तों की 6 महीने से भी ज्यादा पुरानी काफी सारी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। वो समझ जाता है कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट मिस्टर ली ने ही भेजी थी और वो उनके ऊपर काफी वक्त से नजर रख रहा था, उनकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा था। अब इसी अकाउंट पर उसे एक वीडियो भी मिलती है, जिसे चलाकर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में उसकी गर्लफ्रेंड पेन और ब्रैडी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और ये वीडियो खुद ब्रैडी ने ही रिकॉर्ड की थी। ये देखते ही सैम ब्रैडी को पागलों की तरह मारने लगता
है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता रहा और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब वो चिल्लाते हुए मिस्टर ली से कहता है कि मुझे इसी वक्त पेन से बात करनी है। मिस्टर ली कहता है कि पहले तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ, तुम्हें ब्रैडी को मारना होगा। ब्रैडी भी ये सब सुन रहा था, इसलिए वो रोते हुए सैम से कहता है कि मिस्टर ली शुरू से यही तो चाहता था। वो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहता है, जिससे हम दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। ये सब सुनकर सैम का दिमाग फटने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपने गद्दार दोस्त को मारे या अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड को मरने के लिए छोड़ दे। अचानक वो टीवी स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखने लगता है, जिसमें चल रही वीडियो में ब्रैडी के मॉम डैड कुर्सी से बंधे हुए थे। दरअसल ब्रैडी के मॉम डैड के पीछे लगी घड़ी को देखकर वो समझ गया था कि ये वीडियो लाइव नहीं है, बल्कि ये तो अब से 2 घंटे पहले की है। अब वो चाकू उठाकर तेजी से ब्रैडी की ओर बढ़ता है और उसके हाथ की रस्सी काटने के बाद मिस्टर ली से कहता है कि मुझे ब्रैडी के पेरेंट्स और पेन को लाइव देखना है। मिस्टर ली ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि अब तक मैं तुमसे सब कुछ सच नहीं बोल रहा था, बल्कि सच तो यह है कि अब तक मैं तुम्हारे साथ एक प्रैंक कर रहा था। उसके इतना कहते ही टीवी पर मिस्टर ली की एक वीडियो प्ले हो जाती है, जो उस वक्त की थी जब उसने शुरू में उन्हें कॉल किया था। उस वक्त वो ब्रैडी के घर पर था और उसने उसी वक्त ब्रैडी के पेरेंट्स को मार दिया था, लेकिन उन्हें मारने से पहले की वीडियो दिखाकर वो उन दोनों को अपने इशारों पर नचा रहा था। उन्हें मारने के बाद वो सैम के घर के सामने आया और एक वैन में बांध रखे मोज़ली को सैम के घर के पिछले दरवाजे के साथ बांध कर छोड़ दिया। ये सब देखकर दोनों के दोनों बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और ब्रैडी अपने मॉम डैड की लाशें देखकर सर पकड़कर रोने लगता है। तभी घर के अंदर से उन्हें कुछ आहटें आने लगती हैं, जिसे सुनकर ब्रैडी कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इस आदमी से अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेकर यहाँ से जाऊंगा। सैम कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, अगर जाना ही है तो हम दोनों यहाँ से जाएंगे। ब्रैडी कहता है कि ठीक है, तुम आगे चलो, मैं पीछे से तुम्हें कवर करके चलता हूँ। लेकिन सैम के दरवाजे से बाहर निकलते ही वो अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है और सैम बाहर चिल्लाता रह जाता है। तभी घर से कुछ दूर उसे वही वैन खड़ी दिखाई देती है जो उसने मिस्टर ली की आखिरी वीडियो में देखी थी, जिसमें से वो मोज़ली को पकड़ कर लाया था। वो इसे खोल कर देखता है तो इसमें उसे पेन मिल जाती है। दूसरी ओर ब्रैडी को जब मिस्टर ली घर के अंदर कहीं नहीं मिलता तो वो भी घर से बाहर आता है, लेकिन घर के सामने मोज़ली की लाश को देखकर वो एकदम से शॉक रह जाता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि मोज़ली की लाश को घर में से यहाँ छोड़कर उसकी जगह मिस्टर ली छुप कर लेटा हुआ था। ये सोचकर वो फिर से घर के अंदर चला जाता है। इधर सैम भी पेन को वहीं छोड़कर पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है और अंधेरे में ब्रैडी को आवाजें देकर उसे बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैडी उसे कहीं नहीं दिखता तो वो बाहर आ जाता है। तभी पेन चिल्लाकर उसे पीछे देखने के लिए कहती है। सैम पीछे मुड़ता है तो मिस्टर ली को हाथ में चाकू लिए घर से बाहर आता देखकर वो उस पर हमला कर देता है। वो पहले तो बेसबॉल बैट से उसे खूब मारता है और फिर उसके हाथों का चाकू उसके सीने में घोंप देता है। उसे मारकर अभी वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि तभी वो देखता है कि जिसे उसने मारा है उसके तो दोनों हाथ टेप से बंधे हुए थे और टेप ही से उसके हाथों के बीच में चाकू फंसाया हुआ था। सैम जल्दी से उसका मास्क हटाकर देखता है तो ये देखकर वो सन्न रह जाता है कि मिस्टर ली समझकर उसने अपने दोस्त ब्रैडी को मार डाला है, जिसके हाथों के साथ साथ मुंह पर भी टेप चिपका हुआ था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया था। सैम और पेन ये देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं कि तभी मिस्टर ली भी घर से बाहर आ जाता है। सैम रोते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मिस्टर ली कहता है कि मैं तो वही सब कुछ तुम्हें लौटा रहा हूँ जो 1 साल पहले तुमने मुझे दिया था। वो बताता है कि 1 साल पहले मेरे घर पर एक प्रैंक कॉल करके तुमने मेरी वाइफ को इतना डरा दिया था कि चोर समझकर गलती से उसने हमारी बेटी को ही गोली मार दी और इस सदमे से उसने खुद को भी गोली मार ली। इंटरनेट पर थोड़े से व्यूज के लिए तुमने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया, मुझे ऐसा जख्म दे दिया जो अब कभी नहीं भर पाएगा। सैम ये जानकर एकदम से शौक रह जाता है और कहता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी वजह से किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि चाहने या ना चाहने से क्या होता है, आखिर किया तो ये तुम नहीं है। ये कहकर वो सैम के ऊपर गन तान देता है तो पेन उसकी जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि जिस तरह मैं अपनों के लिए पल पल तड़पा हूँ, इसे भी उसी तरह तड़पना होगा। इसके बाद एक गोली चलने की आवाज आती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है और घर के अंदर सैम को होश आता है। वो जिंदा था और उसके हाथ में एक चाकू और गन भी होती है। साथ ही उसके लैपटॉप से उसी वीडियो के चलने की आवाज आ रही थी जिसमें पेन ब्रैडी के साथ उसे धोखा दे रही थी। सैम को कुछ समझ में नहीं आता और वो धीरे धीरे घर से बाहर आता है। यहाँ सबसे पहले उसे ब्रैडी की लाश दिखाई देती है जिसके हाथ खुले थे और मुंह पर भी अब कोई टेप नहीं चिपका था। वो और आगे जाता है तो सामने पेन की लाश देखकर वो पूरी तरह चिल्लाने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी सायरन की आवाज के साथ वहाँ पुलिस आ जाती है और सैम को गन पॉइंट पर लेकर उससे चाकू और गन नीचे रखकर अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए कहते हैं। सैम रोते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि जिन जिन लोगों को भी मिस्टर ली ने मारा था उन सबका इल्जाम सैम के ऊपर आ गया है, क्योंकि पुलिस को घर के अंदर से ब्रैडी और पेन के रोमांस की वो वीडियो मिल गई थी। मिस्टर ली ने रात से अब तक घर में से अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए थे, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे और अब घर का कोना कोना यही बता रहा था कि प्यार और दोस्ती में मिले धोखे की वजह से सैम ने ब्रैडी और पेन को तो मारा ही, साथ ही गुस्से
में उसने ब्रैडी के मॉम डैड को भी मार डाला और अपने 2 और दोस्तों को भी उसने इसलिए मारा होगा क्योंकि उसे लगा हो कि इसमें उन सब की भी मिलीभगत थी। इस तरह कुछ लड़कों की एक प्रैंक कॉल की वजह से उनके साथ साथ उनके कई चाहने वालों की भी जान चली गई। सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं और इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि उनके इस कंटेंट से किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है।